इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणाओं को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी खुद चाहती थी कि तेजस्वी यादव का चेहरा न घोषित किया जाए। कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनके चेहरा घोषित होते ही वही सीमित जन आधार और वही प्री 2005 के पहले का जो सिनेरियो है वो जनता के सामने आता है। और यूं भी आरजेडी का जो जन आधार है और जो छवि है वो सैचुरेटेड हो चुकी है, वो एक्सपेंड नहीं होती, वो मल्टी कास्ट मल्टी क्लास नहीं बनती। और ऐसा ही हमारा मानना है। उनके नेतृत्व में कई चुनाव हार चुके हैं। उनके नेतृत्व में दो बार एक भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुंचा। और जो पिछली बार का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, अगर एलजेपी के साथियों का हमारा टकराव ना हुआ होता तो जदयू को भी 80 से ज्यादा सीट मिलने वाली थी। पर केसी जी, देखिए, जिस तरीके से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हमने अपनी घोषणा कर दी है, अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बारी है कि वो अपने गठबंधन के नेता को यानी दूल्हे को घोषित करें। उनका कहना है कि हमने दूल्हा और सहबाला दोनों की घोषणा कर दी है। विपक्ष चाहता है कि वो भी अपनी घोषणा करें। हमारा तो 2005 से दूल्हा घोषित है, वही हमारी टीम का कप्तान है। उन्हीं के नेतृत्व में लगातार हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। और संख्या बीजेपी की ज्यादा हो या हमारी ज्यादा हो, कप्तानी उन्हीं के हाथ में रहती है। पर अमित शाह के बयान को भी उन्होंने दोहराया कि अमित शाह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी ने कहीं ये तो नहीं कहा ना कि नया नेता होगा, इन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी। ये गठबंधन के सभी नेता घोषित कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या जेडीयू को कोई खतरा है? जैसा कि तेजस्वी कह रहे थे कि जेडीयू को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है। नहीं, जेडीयू पार्टी नहीं है, जेडीयू आंदोलन है। जो आजादी के जो मसीहा थे महात्मा गांधी, उनके जो अनुयायी थे डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव जी, और फिर बाद में कर्पूरी ठाकुर, मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण आदि आदि, उनके द्वारा लगाया हुआ ये वृक्ष है, ये धारा है सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, वंचित समाज के लोगों की, धर्मनिरपेक्षता की और समाजवाद की। ये धारा कभी समाप्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, इनका कहना था कि जेडीयू को समाप्त नहीं किया जा सकता। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।